मैं संजय कुमार सिंह। अ, मैं ग्राम माधोपुर अनंत, अ, पंचायत खैरवा दर्ब, शिवहर जिला का निवासी हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने अपनी बचपन की पढ़ाई गांव से शुरू की थी, जो कि चौथे पाँचवें स्टैंडर्ड से गांव के स्कूल का तब जो माहौल होता था, अ, उसी में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। मेरे पिताजी डिफेंस में काम करते थे, बाहर थे, तो हम अपने परिवार के साथ गांव में ग्रामीण परिवेश में ही रहते। खेती बाड़ी हमारे गाँव परिवार का मुख्य पेशा था। मैं 10 साल की उम्र में सैनिक स्कूल झुमरी तिलैया चला गया। झुमरी तिलैया में पढ़ाई की। उसके बाद मैं पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। बाद में मैं जॉब के दरमियान एक्सेल आर आई जमशेदपुर से मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की, और मैं एक्सेल आर आई से एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता विकास का भी मैंने कोर्स किया, ट्रेनिंग लिया। ये मेरी शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैंने कुछ कहा। और जहाँ तक मेरे काम की बात है, मैं तकरीबन 21 साल कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम किया हूँ, जिसमें 4 कंपनी हैं: HCL, मोदी ओलिविटी, IBM और ओरेकल। ओरेकल में मैं 14 साल काम किया। और जनरली मैं एडमिनिस्ट्रेशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कमर्शियल्स और गवर्नमेंट लियाजन एक्टिविटीज़, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, इन्हीं चीज़ों में मैंने काम किया है। तो मुझे काम के दरमियान ये लगने लगा कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो इतने बड़े इंडस्ट्री, इतने बड़े उद्योग के लिए, वो चीज़ अगर हम जाके अगर ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में अगर यही अप्लाई किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। गांव में हम देख रहे हैं बचपन से ही कि लोग ट्रेडिशनल बाबा आदम ज़माने से काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, उसमें सफलता नहीं है, लेकिन जो सफलता होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। तो जब हम लोग आए, नए सिरे से नए सोच लेकर आए। अभी जैसे मुझे इस कार्य में 5 साल एक्टिव यहाँ अपने गांव में हुआ है, उसके पहले मैं ये कोशिश किया कि इंडिया के दूसरे कोने में यही काम किया जाए, जैसे पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, इंदौर, ऐसे जगह पे, नोएडा ट्राई किया। लेकिन साइट सिलेक्शन में शिवहर अपना ग्राम इसलिए चुना कि फाइनली अपने लोग हैं, अपना जगह है, और अगर कुछ कम भी अगर इसका इम्पैक्ट होगा तो इसका असर अपने क्षेत्र में होगा। अगर सब बिहार में और बिहार से पलायन कर रहे हैं तो मैं तो शायद ही देखता हूँ कोई लोग रिवर्स आ रहे हैं हम बड़े शहरों से या विकसित जगह से। मैं देखता नहीं हूँ, आते हैं, कोई फंक्शन होता है, चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा एक अपील भी है लोगों से, कि लोगों को आना चाहिए वापस। सोसाइटी जहाँ से हम पैदा हुए, जहाँ के रहने वाले हैं, उसको कुछ वापस देना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस जगह को चुना, अपने इलाके को चुना। और जहाँ तक खेती की बात है, खेती और खेती से मिली जुली एक्टिविटी, मैं इसको कहता हूँ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। थोड़ा सा इस पर बता दूं। एग्रीकल्चर तो जैसे धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, इसका दलहन दिलहन का पैदावार करना। और अलाइड एक्टिविटी जो मैं कहता हूँ तो इसका स्टोरेज, जमा करना, इकट्ठा रखना करना, इसको प्रोसेसिंग करना, इसका जैसे चावल बनाना, दाल बनाना, आटा बनाना, और उसको फर्दर प्रोसेसिंग कर देना, भुजा बना देना, मुढ़ी बना देना, बेसन बना देना, ये बनाना, गुड़ बनाना। तो जैसे जैसे वैल्यू ऐड होता जाता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे, उसका कीमत बढ़ता जाता है और किसानों को लाभ मिलता जाएगा। अभी तक किसान किसानी करके, पैदा करके, उसको जो कुछ भी मिलता है उस रेट पे बेच देता है, या आर्थिक संकट हो या जो भी हो, किसी कमी के चलते। लेकिन ये सही नहीं है। अब वो समय आ गया जब किसानों को थोड़ा समझकर, थोड़ा आर्थिक मदद लेकर, हर चीज़ में कुछ तो कष्ट है और कुछ समझदारी भी है। जैसे कहते हैं ना, जैसे नो पेन देन नो गेन। तो कुछ तो फायदा के लिए कुछ तो तकलीफ उठाना ही पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में अपार संभावनाएं हैं। और बिहार तो वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है, और अपना क्षेत्र जैसे शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, तो उससे भी ज़्यादा है। तो बिल्कुल हमको कृषि के अलावा दूसरा कुछ दिखता नहीं है, और वो भी बेस एग्रीकल्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो हमें अलग अलग पहलू पे काम करना पड़ेगा।
कृषि में उत्पादन भी बढ़े, गुणवत्ता भी आए, उसकी स्टोरेज की फैसिलिटी हो। जैसे शिवहर जिला में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज आना चाहिए, अच्छी अच्छी वेयर हाउसिंग आनी चाहिए। यहाँ सब्जी का बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है और हो भी रहा है, लेकिन मार्केट नहीं है और उसको मार्केट कनेक्टिविटी देना है। तो इसमें लोग चाहिए, इसमें जब लोग चाहिए तो उनको आमदनी है, केवल कृषि में खेती ही नहीं है। तो इसमें यूथ है, चाहे मिड जो नौजवान हैं, उनके लिए इसमें इतना काम है और इतना कुछ करने को है कि जो हम खामखा दिल्ली, मुंबई और गुजरात और पंजाब भाग रहे हैं, उसके तुलना में यहाँ अगर प्लान्ड वे में अगर हम काम करें, एक रोड मैप तैयार करके, तो हम यहाँ उससे ज़्यादा कमाई ले सकते हैं और अपने लोगों को लाभ बना सकते हैं। एक नेटवर्क, एक चेन पैदा हो जाएगा ये। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं देख रहा हूँ सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम है, जैसे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें कितना ज़्यादा सरकार की तरफ से फंडिंग है, नाबार्ड है, नेफेड है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि वहाँ सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उन सब चीज़ का लाभ लेकर और हमें सिस्टम इस्टेब्लिश करके उसमें हमारे जैसे, आपके जैसे जो थोड़े शिक्षित लोग हैं, हम इसमें नहीं करें कि जो शिक्षित नहीं वो नहीं कर सकते, बट वो शिक्षित लोग थोड़ा लीड ले सकते हैं। तो इस सोसाइटी को जो देना है, खुद भी करना है, रोल मॉडल बनना है, दूसरे को प्रेरित करना है और उनको सिखाना है और दिखाना है कि देखो ये ऐसे हो रहा है। जैसे हमारे फार्म पे सेडनेट लगा है, शुगर केन हो रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग हो रही है, फिशरी है, अभी हम लोग गोट्री भी शुरू करने जा रहे हैं, पोल्ट्री है ना। बाकी तो नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो हो ही रहा है, बहुत जल्दी हम लोग प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, यही वर्कर्स जो 3-4 साल पहले जिनको कुछ खास पता नहीं था, अब वही कहते हैं कि सर यही सब चीज़ तो हम लोग पंजाब हरियाणा में जाके करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते यहाँ। और दूसरा मॉडल ये है, जरूरी नहीं है 2 कट्ठा ज़मीन है तो हम नहीं कर सकते, और इसके लिए बहुत ज़मीन की आवश्यकता है। तो आप ज़मीन लीज पे ले लीजिए, अपने पड़ोसी का ले लीजिए, आपको जो उसका उचित मुआवजा होगा वो दे दीजिए उसको, और आप उसको खेती कीजिए, थोड़ा सा बड़ा रकबा बनाकर उसको, उससे बेनिफिट होता है। 2 कट्ठा या 10 कट्ठा में नहीं होगा, लेकिन अगर 2 एकड़ 5 एकड़ में कीजिएगा तो आपको कुछ करने में आसानी भी होगी और कुछ इतना आपको प्रोडक्शन आएगा जिसका कुछ रेट भी मिलेगा। तो इसीलिए एक फार्म का साइज भी होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जितना हम इनपुट देते हैं, टाइम, एनर्जी, मनी, उसके अनुपात में सबसे ज़्यादा मार्जिन हम देखते हैं इसमें। हाँ, रिस्क जरूर है, वेदर रिस्क है, क्लाइमेट का रिस्क है, कभी बारिश हो गया, सुखाड़ हो गया, तो उसके लिए नई नई तकनीक आगे आगे रही है। मल्चिंग है, पॉली हाउस है, सेडनेट है, बेड्स को थोड़ा राइज करके ऊंचा करके बनाना है, नए वैरायटी के सीड्स हैं जो कि सूखे के लिए अलग है, वेटलैंड के लिए अलग है, ये समझ के। अब इसको ये नहीं कि जो मेरे पास है वही कर दे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। तीसरी चीज़ की ये कुछ मैं बताऊंगा कि जो यूथ जो बाहर चले जा रहे हैं, बाहर के बिहार से बाहर या अपने ज़िला से बाहर, जिसको देखिए सब जॉब, जॉब का मतलब लोग पूछते हैं कि मैं 9 से 5 काम करूं और कुछ सैलरी मिल जाए। बट हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे आप छोटा सा चीज़ देखिए, एक अपने यहाँ जैसे बिहार में पान की दुकान है, एक आदमी उसको चलाता है, सुबह से शाम तक उसमें टाइम देता है, और सुबह से शाम तक टाइम देता है, और उसमें उसको एक उसके हाथ में है, वो अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचता है कि पान के दुकान में पान के अलावा मैं बिस्कुट रख दूं, चाय पत्ती रख दूं, कुछ और रख दूं। वो उसी तरीके से अगर खेती को भी अगर वो अपना बिजनेस मान के अगर यूथ अगर चलेगा, तो इसमें इतनी उम्मीद है कि बहुत कुछ कर सकता है। जैसे खेती में तो धान गेहूं के अलावा अब जैसे मशरूम है, अब जैसे आपको बता दें कि फ्लावर्स का है, फ्रूट्स का है, उसके बाद इसका क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, बाकी दूसरी चीज़ें ऑर्गेनिक साइड है ना। इसमें बहुत बहुत ब्रांचेज हैं, ट्रीज प्लांटेशन है, इसमें आदमी हैंड स्ट्राइक, बनाना प्लांटेशन बनाना है, बनाना का एंड प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए यूथ को एक बार कम से कम साल, 2 साल, 3 साल इस पे टाइम दे के और इसमें देखना है कि हमारे इसमें भविष्य है या नहीं है। भविष्य है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे जानने वाले
अब मैं एक दो नहीं, सैकड़ों के तादाद में जैसे जैसे लोग रिटायर्ड हो रहे हैं वरिष्ठ पदों पे, सरकारी गैर सरकारी पदों से, वो लोग वापस बिहार आके और अपने अपने मूल स्थान पे जाके या कुछ तो शहरी लोकेशन पे भी जाके, और वो लोग अपना काम इसी कृषि क्षेत्र में और कृषि आधारित क्षेत्र में कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब वो लोग आके कर सकते हैं तो हम लोग जब यहाँ, उनको चाहिए लोग, उनको चाहिए हैंड्स होल्डिंग जो कि उनका सपोर्ट करें, क्योंकि एक आदमी से ये होता नहीं, ये ग्रुप एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो इसमें हम सबको मिल, आप पढ़ाई लिखाई से अगर 2-4 घंटे अगर समय निकाल के अपने ही खेत पे या पड़ोसी के खेत पे अगर कृषि में थोड़ा थोड़ा रुचि लेने लगेंगे, तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, जब तक आप ग्रेजुएट होंगे, आपको कृषि का बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। आप सरकार से कुछ फंडिंग भी मिलेगी, और आप छोटा सा एक तेल पेरने का, करुआ तेल, सरसों तेल लगाने का एक छोटा सा यूनिट लगा दें। यहाँ देहात में सरसों राई तोरी इतना हो रहा है, और आप उसको शुद्ध पैकेजिंग करके आप उसको मार्केटिंग, उसमें हमारे जैसे लोग आपकी मदद कर देंगे मार्केटिंग में। आप कम से कम प्रोडक्शन में तो आइए। भूजा, आप उसका पैकिंग करके, मकई का भूजा तो आपको पता ही 25-50 ग्राम 100 रुपया में बिक जाता है शहर में, यहाँ तो 20 रुपया ही सही है। चाहे स्वीट कॉर्न, हम लोग नॉर्मल मकई उगाते हैं, नॉर्मल मकई के बजाय जो स्वीट कॉर्न जो है उसका रेट कई गुना ज़्यादा है इससे। और वो कच्चे में उसको ना हार्वेस्टिंग करना है, वो उसको कोई गन्ना उसका दाना भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आयाम हैं। इस पे हम कभी और दूसरा चर्चा करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट मेरा विनम्र सलाह और रिक्वेस्ट है यूथ लोगों के लिए स्पेशली, एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़, इट्स नॉट ओनली फॉर बॉयज, केवल बच्चों के लिए और लड़कों के लिए और मर्द के लिए नहीं है, महिलाएं और लड़कियों को भी कृषि में आगे आना है। बोलिए कैसे? जैसे मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मशरूम है, इसमें या और भी चीज़ें हैं। मैं किसी को इसमें जेंडर बायस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें खुशी होगी जब दोनों लोग अगर जुड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये कोई शर्म की बात नहीं होती है कि भाई वो किसान है, वो खेती करता है। और एक समाज में एक और भी चीज़ होना चाहिए जो कि मैं बुजुर्ग और समाज के गार्जियंस के लिए एक है, कि सब आदमी छूटते पूछते हैं कि क्या नौकरी, क्या तनख्वाह, क्या। अरे भाई, कृषि भी एक पेशा है, बहुत पुराना पेशा, हमारे बाप दादा करते रहे हैं। इसका भी इज्जत और सम्मान कीजिए और इसको भी महत्व दीजिए और इसको भी एक्सेप्ट कीजिए। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत फ्यूचर इसी में है। खाना भोजन सबको चाहिए, स्वच्छ भोजन चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, उस डायरेक्शन में अपने को काम करना है। अभी से अगर हम शुरू करेंगे तो अभी भी 10-20 साल लगेगा थोड़ा ट्रैक पे आने पे, बट लेकिन हमें ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए। और हमारा क्षेत्र निश्चित रूप से, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक दिन हम लोग ज़रूर खुशहाल होंगे और हम लोग इस ट्रैक पे जाकर, जैसे बाकी जगह कोई औद्योगिक क्रांति हो गया, कहीं कोई टेक्सटाइल क्रांति, कहीं कोई आईटी क्रांति हुआ, अपने यहाँ कृषि का क्रांति जो है यही आएगा और ये लोगों को बहुत खुशहाल करने में काफ़ी सक्षम क्षेत्र है। तो मेरे हिसाब से ये मैं अपना कुछ विचार आपके सामने प्रकट किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और इसको कुछ फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।